बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में एक दयालु देवदूत रहता था। देवदूत हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करता था। इसी तरह एक दिन देवदूत पृथ्वी में घूमने जाता है। तभी उसे वहाँ चारों तरफ गरीबी और दुखी लोग दिखाई देते हैं। अरे, पृथ्वी के लोग तो बहुत ही परेशान हैं। मुझे इन सभी की सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैं रोज रोज पृथ्वी पर नहीं आ सकता। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन लोगों की परेशानी दूर हो जाए। उसके बाद देवदूत स्वर्ग में मौजूद एक जादुई पेड़ से ढेर सारे फल तोड़कर उनका रस निकाल लेता है। फिर देवदूत उस जादुई रस को एक बड़ी कढ़ाई के अंदर डालकर गर्म करने लगता है। देखते ही देखते वह रस एक चांद के रूप में बदलकर कढ़ाई से बाहर आ जाता है। इस तरह लगातार देवदूत 3 जादुई चांद प्रकट कर लेता है। अरे वाह, मैंने 3 जादुई चांद बना लिए। अब मैं इन तीनों चांद को पृथ्वी पर ले जाऊंगा। उसके बाद देवदूत तीनों चांद को पृथ्वी के जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे रख देता है। सुनो, मैंने तुम तीनों को लोगों की भलाई के लिए प्रकट किया है, इसलिए तुम तीनों हमेशा लोगों की भलाई करना। जब भी तुम्हारे पास कोई दुखी इंसान आए तो बेझिझक उसकी मदद कर देना। हाँ हाँ मालिक, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। हमारे रहते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा दुखी लोगों की सहायता करेंगे। यह सुनकर देवदूत बहुत खुश होता है और वापस स्वर्गलोक चला जाता है। धीरे धीरे लोगों को उन तीनों चांद के बारे में पता चल जाता है। उन तीनों चांद को तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाने का शौक था। आसपास के इलाके के सभी गरीब लोग उन तीनों के पास अलग अलग प्रकार के पकवान लेकर जाते थे, जिसके बदले में तीनों चांद उन गरीब लोगों की जरूरतें पूरी करते थे। उसी जंगल के पास वाले गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राहुल की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी राहुल पर थी। बेचारा राहुल लोगों के घरों में नौकरों का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक राहुल की माँ बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। उसके इलाज के लिए डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांगते हैं। राहुल के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी दौरान राहुल को उन तीनों जादुई चांद के बारे में पता चल जाता है। राहुल फौरन तीनों चांद के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगने लगता है। और मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने तुम तीनों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम तीनों से मदद मांगने आया हूँ। लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम तीनों के लिए खाना नहीं ला पाया। राहुल की हालत देख उन तीनों चांद को उस पर तरस आ जाता है। देखो, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वह तीनों चांद अपनी जादुई शक्ति से राहुल के सामने एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देते हैं। इस जादुई सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके तुम एक दिन में ढेर सारे सुंदर कपड़े तैयार कर सकते हो। मुझे जादुई मशीन देने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद राहुल सिलाई मशीन लेकर अपने गांव चला जाता है। फिर राहुल जादुई सिलाई मशीन की शक्ति से ढेर सारे कपड़े तैयार करके बाजार में बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में राहुल अच्छे खासे पैसे कमा लेता है और उसकी पैसों की किल्लत पूरी तरह दूर हो जाती है। उधर वो अपने माँ का इलाज भी करवा देता है। राहुल का रहन सहन पहले से बहुत अच्छा हो गया था, जिसे देख उसके दोस्तों को बड़ा आश्चर्य होता था। क्या बात है राहुल, तुम तो दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हो। आखिर ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? राहुल, हमें भी बताओ, आखिर तुम इतने पैसे कहाँ से लाते हो? फिर राहुल लड़कों को सारी बात बताकर उन्हें भी तीनों जादुई चांद के पास ले जाता है। तीनों चांद लड़कों के लिए एक एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देते हैं। उसके बाद वे सभी लड़के जादुई सिलाई मशीन में कपड़े तैयार करके बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस गांव के सभी लड़के बहुत अमीर बन जाते हैं और पूरे गांव के लोग सुखी से रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में एक दुष्ट जादूगर रहता था।
सभी को सुखी देख उसे बहुत जलन हो रही थी। ये गांव वाले तो बहुत ही ज्यादा सुखी हो गए हैं। मुझसे इनका सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह सब उन तीनों जादू चांद की वजह से हुआ है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह तीनों चांद लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जादूगर अपने काले जादू का इस्तेमाल करके ढेर सारा खाना तैयार कर तीनों चांद के सामने ले जाता है। तीनों चांद बिना सोचे समझे सारा खाना खा लेते हैं। काले जादू की वजह से तीनों के दिमाग पर बुरा असर होता है और वह तीनों पूरी तरह घमंडी हो जाते हैं। फिर अगले दिन कुछ गरीब लोग उन तीनों चांद के पास आते हैं। हमारे गांव में अचानक बाढ़ की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारे पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हाँ, दया करके आप तीनों हमारी मदद करो, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुबह सुबह तुम हमारा दिमाग खराब करने क्यों आ गए? चलो निकलो यहाँ से, हम किसी की मदद नहीं करने वाले। यह सुनकर सभी लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। फिर वह सभी तीनों चांद के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे ये सब लोग तो पीछे पड़ गए। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद तीनों चांद अपनी जादुई शक्ति से उन लोगों के ऊपर आग बरसाने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोग घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी कोई उन तीनों चांद के पास कोई भी मदद मांगने जाता तो वह तीनों इसी तरह लोगों को परेशान करके भगा देते थे। धीरे धीरे पूरे इलाके में यह बात फैल जाती है कि वह तीनों जादुई चांद अब घमंडी हो गए हैं। फिर एक दिन देवदूत उन तीनों चांद से मिलने आता है। तीनों का घमंडी स्वभाव देखकर देवदूत हैरान हो जाता है। अरे, अचानक ये तीनों इतने घमंडी कैसे हो गए? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर देवदूत अपनी जादुई शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। अच्छा, तो यह सब उस दुष्ट जादूगर का किया धरा है। मैं अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद देवदूत जादूगर के घर पहुँच जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उसे रस्सी से बांधकर उसकी खूब पिटाई करता है। तेरी वजह से वह तीनों चांद घमंडी हो गए हैं। साथ ही उन तीनों ने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया है। चल जल्दी से तीनों के ऊपर से अपना काला जादू खत्म कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर मौत के डर से जादूगर तीनों चांद पर किया गया काला जादू पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन देवदूत जादूगर को नहीं छोड़ता और उसे कुत्ते के रूप में बदलकर